हर्ष टंडन एक कामकाजी व्यवसायी अपने अधीनस्थों को अपनी कंपनी के नए विलय के बारे में घोषणा करता है। उनकी बेटी तनु एक मॉडल है और फोटोग्राफर राहुल सक्सेना को डेट कर रही है। वह काम से घर लौटती है और अचानक रोशनी टिमटिमाती है और उसके भाई सैम के कमरे से एक अजीब आवाज आती है। उसे उसकी कोठरी में एक खोपड़ी मिलती है और एक अशुभ आकृति उसे डरा देती है। तनु अपनी मां शालिनी को बुलाती है और पता चलता है कि वह व्यक्ति सैम है। उसे उसकी कोठरी में एक खोपड़ी मिलती है और एक अशुभ आकृति उसे डरा देती है। तनु अपनी मां शालिनी को बुलाती है और पता चलता है कि वह व्यक्ति सैम है। अगले दिन शालिनी हर्ष से फैमिली रोड ट्रिप के लिए पूछती है, लेकिन हर्ष इनकार कर देता है। काम पर जाते समय हर्ष एक युवा लड़की को सड़क पार करते हुए देखता है। इतने में वह तुरंत कार रोक देता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। हर्ष एक मनोचिकित्सक से मिलने और परामर्श करने जाता है, जो सुझाव देता है कि वह मतिभ्रम से पीड़ित है और उसे काम से छुट्टी लेनी चाहिए। अपने कार्यालय में हर्ष को भ्रम होता है कि एक वर्णक्रमीय आकृति उसे घूर रही है। अपने मनोचिकित्सक से परामर्श करने के बाद हर्ष अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने का फैसला लेता है। अचानक उसे खबर मिलती है कि उसके मैनेजर की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। वह अपने अधीनस्थ त्यागी को सभी जिम्मेदारियां देता है और सतीश नाम के एक व्यक्ति के साथ एक छोटी सी बातचीत करता है। जबकि टंडन परिवार घर पर अपनी छुट्टियों की तैयारी कर रहा है। तनु राहुल को उनके साथ आने के लिए मनाती है। वे रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं। तनु को स्टेशन पर काले कपड़े पहने एक रहस्यमय आदमी से मुलाकात होती है। कार में ईंधन भरवाने के बाद वहां हुई किसी दुर्घटना के कारण सड़क अवरुद्ध हो जाती है। हर्ष दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला करता है। टंडन परिवार को सड़क पर एक आदमी दिखाई देता है। यह वही आदमी है जिससे तनु पेट्रोल पंप पर टकराई थी। वह परिवार से उनका गंतव्य पूछता है, लेकिन वे कोई जवाब नहीं देता है। बाद में परिवार ने सड़क पर एक घुमक्कड़ को गुड़िया ले जाते हुए देखा। हर्ष उसे स्ट्रोलर को सड़क से हटाने के लिए कहा। घुमक्कड़ी को हटाने के बाद सैम उसे फिर से सड़क पर देखकर चौंक जाता है। इस बार वह इसे दूर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद हर्ष को भूत का आभास होता है और कार खराब होने लगती है। सैम कार में अकेला है जब रेडियो पर स्थिर शोर बजने लगता है कि हर कोई मर जाएगा। अचानक एक कार उनके पास रुकती है। यह वही आदमी है जिससे कुछ समय पहले उनकी मुलाकात हुई थी। खुद को देव शुक्ला बताने वाला व्यक्ति परिवार को बताता है कि आसपास कोई गैराज नहीं है, लेकिन वह उन्हें रात के लिए अपनी झोपड़ी में रुकने के लिए कहता है। कुछ देर विचार करने के बाद परिवार जाने के लिए राजी हो गया। कुटिया में पहुंचने पर परिवार को एक झूला दिखाई देता है जो अपने आप हिल रहा है। देव कहता है कि यह हवा हो सकती है। कार को खोलने के बाद परिवार झोपड़ी में प्रवेश करता है। देव उनका गंतव्य पूछता है और हर्ष कहता है कि वह नैनीताल है। इस बीच सैम अकेला है और उसे एक गुड़िया का पैर दिखाई देता है। वह करीब आता है और महसूस करता है कि गुड़िया वैसी ही है जैसी उसने सड़क पर देखी थी। तभी उसे एक बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई देती है और वह पीछे मुड़कर देखता है कि गुड़िया अब खून रो रही है। तनु आती है और गुड़िया गायब हो जाती है। बाहर सैम एक युवा लड़की को गुड़िया पकड़े हुए देखता है, लेकिन फिर जब तनु देखने लगती है तो लड़की और गुड़िया गायब हो जाते हैं।
अपने बेटे के अप्रिय व्यवहार के परिणामस्वरूप हर्ष गुस्सा करता है। सैम की आवाज बदलने लगती है। वह अशुभ रूप से कहता है, हर कोई मर जाएगा। अब सैम को बाहर अचानक झूले पर एक सनसनी महसूस होती है। देव सैम से बात करने जाता है। इतने में सैम उसके पीछे सड़क पर चला जाता है। राहुल उससे बात करने के लिए बाहर जाता है और सैम कहता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है। सैम ने जो कुछ भी देखा वह राहुल को बताया। राहुल उसे गंभीरता से नहीं लेता। कुटिया में हर्ष को लाल कपड़े में एक महिला दिखाई देती है और जब वह दोबारा देखता है तो वह आकृति गायब हो जाती है। तनु अपने माता पिता और राहुल को बताती है कि कार ठीक हो गई है। हर्ष अब कुटिया में अकेला है। फिर लाइटें जोर जोर से टिमटिमाने लगती हैं और बिजली चली जाती है। हर्ष अपने परिवार को ढूंढने जाता है। वह शोर सुनता है जिसमें एक लड़की के हंसने की आवाज भी शामिल है। लंबी खोज के बाद आखिरकार उसे भूत दिख जाता है। उस विशिष्ट कमरे में वे कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें देखते हैं। डर के मारे हर्ष वहां से जाना चाहता है। इस बीच जैसे ही सैम सड़क पर चलता है उसे अचानक वही पहले वाला घुमक्कड़ दिखाई देता है। वह इसका अनुसरण करता है और फिर भूत लड़की को गुड़िया के साथ हैप्पी बर्थडे टूरिया गाते हुए देखता है। सैम ने लड़की के साथ कुछ देर आंखें मिलाई और फिर पलटकर उसी महिला से डर गया जिसे हर्ष ने देखा था। सैम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। जब तक वह कुटिया तक नहीं पहुंच जाता वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। परिवार को संदेह है कि देव ने सैम को मार डाला क्योंकि वह एकमात्र लापता व्यक्ति है। राहुल और हर्ष ने सैम के बेजान शरीर को ट्रंक में डाला और अपनी यात्रा जारी रखी। शालिनी सैम का पता पूछती है लेकिन हर्ष एक पल के लिए जवाब देने से इनकार कर देता है। हर्ष ने कार रोक दी क्योंकि तनु को फिर से सांस लेने में समस्या हो रही थी। शालिनी भी बाहर है लेकिन अब बंदूक के साथ और सैम की मांग कर रही है। शालिनी सैम को देखती है और उसका पीछा करती है और बाकी लोग शालिनी का पीछा करते हैं लेकिन उसे खो देते हैं। हर्ष देव को ढूंढता है और उससे उसकी पहचान के बारे में पूछता है। देव उल्लेख करता है कि उस सड़क पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों के परिवार की मौत हो गई थी और इस प्रकार घुमक्कड़, छोटी लड़की और गुड़िया के संबंध में सभी संबंधों की पुष्टि हो जाती है। अपराधबोध में हर्ष अपनी पत्नी और बेटे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। अपने कृत्य का खुलासा होने पर हर्ष दोषी और पछतावा महसूस करने लगता है। घर में झिलमिलाहट हो रही है। वह छोटी लड़की को देखता है। देव आत्माओं के अस्तित्व से इनकार करते हैं। तनु को फिर से सांस लेने में दिक्कत होने लगी लेकिन अब इन्हेलर खत्म हो गया है। एक और झिलमिलाहट और तूफान है। वह उस महिला को देखती है जो विनोद की पत्नी गीता बताई जाती है जिसे हर कोई देखता है। हर्ष अपनी बेटी की जिंदगी के लिए गीता की आत्मा से गुहार लगाता है। वह बंदूक से अपनी जान ले लेता है।